से भगवान ने बनाया, कहीं न कहीं शारीरिक रूप से कमी उनमें होती है, लेकिन मानसिक रूप से वो बच्चे जो है कहीं न कहीं कह सकते हैं उनमें ज्यादा उपलब्धता होती है। लेकिन पढ़ाई की बात करें तो उनकी पढ़ाई में उनका जरूरी है कि विशेष शिक्षक उनके लिए हो, लेकिन राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ पर विशेष शिक्षकों की बड़ी कमी भी प्रदेश में इस समय चल रही है। इस समय प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा थर्ड ग्रेड के लिए विज्ञप्ति जारी होने वाली है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि विशेष योग्य जो शिक्षक है उनकी विज्ञप्ति में उसके जो पद जो है वो नहीं आ रहे हैं, कि 0 पद उनके बताए जा रहे हैं। अब जो विशेष शिक्षक है जिन्होंने इसका कोर्स कर रखा है, वो जो अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं कि उनके पद जो उसमें दिए जाए। किस तरह का मामला है बात करेंगे, भागीरथ हमारे साथ और अन्य अभ्यर्थी हैं। भागीरथ, इस समय प्रदेश में क्या स्थिति है विशेष योग्यजन शिक्षकों की? आज की दिनांक में तो दयनीय स्थिति है, क्योंकि विशेष शिक्षकों के एक भी पद इस विज्ञापन में आया नहीं है, और ना कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देंगे। तो आज के डेट में वो तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, क्योंकि उनके भरोसे लाखों अभ्यर्थी, जो लाखों बच्चे स्कूल में नामांकन है उनका ड्रॉप आउट होता जा रहा है। 1 लाख से बच्चे 70-80 हजार पे आगे हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षक ही नहीं है। तो ना प्राइवेट स्कूलों में जा सकते हैं, और ऐसी प्राइवेट स्कूलों में अभी भी कोई विशेष शिक्षक लगाया नहीं है। गवर्नमेंट एक तरफ तो बोलती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, और एक एनईपी लेके आ रही है, एनईपी 2020, उसमें बताया गया है कि एक शिक्षक लागू करेंगे प्रत्येक विद्यालय में, ताकि विशेष बच्चों का नामांकन बढ़ा जा सके, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। पर राजस्थान में बीजेपी सरकार होते हुए भी ना तो विशेष शिक्षा का कोई एक प्रावधान कर रहे हैं कि एक विद्यालय में एक शिक्षक लगाएंगे। अगर उनका एक स्टेपिंग पैटर्न कर दिया है कि 10 बच्चों पे एक, जो प्राथमिक लेवल पे है 10 बच्चों पे एक, और जो 6 से 8 के विद्यालय उनमें 15:1 शिक्षक लगाएंगे। जहाँ 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, उनका साथ क्या होगा? उनको शिक्षक तो मिलेंगे नहीं, एडमिशन लेने से कुछ होगा नहीं। तो इस स्थिति में हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, और हम 3-4 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। एक भर्ती पिछली सरकार ने दी, उसके बाद ना तो अभी भर्ती का कोई ज्ञापन दिया है कि विशेष शिक्षक का कोई बनाया जाएगा, ना हमें कोई संतुष्टि भरा जवाब दे मिल रहा है कि हम तैयारी करें या ना करें। इससे अच्छा तो हम कोई ठेला लगाएंगे या फिर कोई चाय की थड़ी लगाएंगे। हमने डिप्लोमा किया है ताकि समाज की मुख्य धारा। डिप्लोमा में पैसा भी ज्यादा लगता है कहेंगे? लगता है, क्योंकि जो नॉर्मल डिप्लोमा हो तो उनकी तो लगभग, जो बीएसटीसी बोलते हैं डीएलएड, उनकी तो 12,000 कुछ 1 साल की है, लगभग 30,000 में हो जाता है। और जो आरसी करवाती है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके लगभग 40-45 हजार रुपए हैं, क्योंकि खेल के भी अच्छे लगते हैं। 44,000 कुछ फीस है 1 साल की। तो ये 2 साल में डिप्लोमा होता है, लगभग 1,00,000-1.5 लाख के अंदर होता है, और बीएड वही 1,40,000 के आसपास होती है। तो पैसा भी डबल, मेहनत भी उनको कंटिन्यू लोग जाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, 15-20 फाइलें बनानी पड़ती है, और उन बच्चों को हमें 90 दिन तक जाके उनको पढ़ाना होता है, लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो हमें लेसन प्लान बनाते हैं ना सर, 20 लेसन प्लान ब्लाइंड के, जैसे मैंने ब्लाइंड से किया है, वीआई से, विजुअल इंपेयर्ड से, तो 20 तो उनके लेसन प्लान और 20 सामान्य के। हम सामान्य को भी पढ़ा सकते हैं, स्पेशल इसलिए लगा हुआ है विशेष की, मतलब ये दोनों को पढ़ा सकते हैं, या तो हमें सामान्य में ऐड कर लो। भाई सेंट्रल विशेष है, विशेष के लिए उम्मीद भी हो सकता है विशेष हो। आपकी जो उम्मीद थी कि पद आएंगे, अब उसमें कहीं पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, पानी क्या, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल कीचड़ फिर गया है हमारी मेहनत पे। इतने लाखों अभ्यर्थी जो 3-3, 4-4 साल से कर रहे हैं। मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ। 2020-22 में मैंने डिप्लोमा किया है HICMO, जो हियरिंग के इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो। 1 साल मैंने कोचिंग की है, 2 साल उसके बाद बीएड की है हियरिंग इम्पेयरमेंट में। तो मैंने क्यों की बीएड, कि मैं जो बच्चे हैं 5th तक पढ़ाऊंगा, फिर 8th तक भी जाएंगे वो बच्चे, फिर 12th तक फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, तो कहीं ना कहीं मैं समाज की मुख्य धारा से उन बच्चों को जोड़ूंगा। पर ये सरकार ऐसा अन्याय कर रही है हमारे साथ। उन बच्चों का तो सोचो कम से कम, क्या होगा उन बच्चों के साथ भी कहीं अन्याय हो रहा है इससे, अगर पद नहीं आता तो? अन्याय हो रहा है सर। गाँव में देखो सर, हर स्कूल में सर मतलब स्पेशल एजुकेशन लेके होना चाहिए सर, टीचर तो पक्का ही, क्योंकि हर जगह मतलब विकलांगता खूब गाँव में मिलती है सर। तो बाकी सर सरकार तो सोच रही है हमारे बारे में सर, बिल्कुल 0 पोस्ट निकाले सर, ये तो गलत है सर, सर बिल्कुल गलत है। आपके साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है अगर पद नहीं आते तो? विशेष शिक्षा में हम काफी लंबे समय से संघर्षरत है। मैं सर आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डाटा फैक्टिकल, कि 2016-17 का एक समय था जब राजस्थान में विशेष शिक्षा का नामांकन 2,71,000 हुआ करता था। 2016-17 की बात है सर। लेकिन अध्यापकों की भारी कमी के कारण वो नामांकन, अगर आज हम साला दर्पण की स्थिति देखें तो वो लगभग 80,000 पर आ चुका है। नामांकन कम हो गया। अब ये अभ्यर्थी आज पहुंचे हैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन के ऑफिस में। हनुमान किसान जो अध्यक्ष, उनसे मुलाकात की है। हनुमान जी, किस तरह की पीड़ा इनकी आप देखते हो? देखिए सर, हम शुरू से लगातार जब
रीट पात्रता एग्जाम हुई थी तब से हम सरकार के समक्ष ये मांग रख रहे हैं कि जब अध्यापक मुख्य परीक्षा हो उसमें पर्याप्त संख्या में पदों की संख्या हो, और इसको लेकर कहीं ना कहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी शुरू से पॉजिटिव थे, जिसका परिणाम हमें डीपीसी में सरकार के द्वारा जो पक्ष रखा गया उसके रूप में देखने को भी मिला है। कई बार बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव जो न्यूज है समय समय पर आती रही, उस दौरान विशेष शिक्षा को लेकर हमने कई बार अलग अलग दौर में हमारी वार्ता हुई है। उस दौरान भी हमने स्पष्ट ये पूछा था कि सर बच्चे जो तैयारी करते हैं, देखिए इनमें से सबने पहले रीट पात्रता की एग्जाम की तैयारी की, सब अपने गांव से शहर आए, 2-4 महीना रीट एग्जाम में वहां दिया, वहां पर शानदार तरीके से सरकार ने एग्जाम करवाई। इसकी बदौलत ईमानदारी से पढ़ने वाले लड़के उसमें योग्य हुए, सरकार का धन्यवाद दिया। अब जनवरी में मुख्य परीक्षा हो रही है। वो जो धन्यवाद दिया था वो भारी पड़ रहा है इनके ऊपर, अब तो सरकार उदासीन नजर आ रही है। देखिए सर, जिस प्रकार से इनकी 0 पद है, अब देखिए कोई भी अगर स्टूडेंट तैयारी करता है उसका जो मोटिवेशन होता है ना, वो मोटिवेशन पदों की संख्या होती है। अब इनके इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, आज इनकी लाइब्रेरी छूट गई, कोचिंग छूट गए, रूम छूट गया, किताबें छूट गई, इनकी पीड़ा और इनके घर वालों की पीड़ा। घर वाले सोच रहे थे जनवरी में एग्जाम है, तो जनवरी में एग्जाम देकर बच्चे इस बार तो कहीं ना कहीं मेरे छोरे का नंबर आ जाएगा, मास्टर बन जाएगा। अब साहब मास्टर तब बनेगा जब उसमें पोस्ट होगी। इसको लेकर अभी हमने विस्तार से बात की, कल हम एक बार अधिकारियों से अंतिम वार्ता करेंगे, और अगर वार्ता में सकारात्मक पहलू रहा और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम निश्चित तौर पर इस भर्ती में इनकी डीपीसी हो या फिर नए जो पद सर्जित कर रहे हैं उनकी जो वित्त विभाग में फाइल है उसके जरिए इनमें कोई वैकेंसी देंगे तब तो ठीक है, अन्यथा फिर सर हम मार पार के लिए तो हमारी जो लड़ाई है। अब लड़ाई आंदोलन की, जिम्मेदार कौन आंदोलन के लिए? देखिए सिस्टम ही जिम्मेदार है। पिछली बार भी हमने लगातार एक साल सड़कों पर संघर्ष किया, तब जाकर 4500 पदों पर भर्ती आई। हम ये नहीं कह रहे कि साहब 45 तो दो, 5000 दो, 6000 दो, लेकिन साहब कम से कम तुलनात्मक, जब आप सामान्य में पद दे रहे हो जिस हिसाब से भर्तियां निकाल रहे हो, तुलनात्मक वैकेंसी तो होनी चाहिए। 0 पद देना कहीं ना कहीं ये जो तमाम जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं इनका भी अपमान है कि आप तैयारी कर रहे हो 1.5 साल से, या फिर एक ऐसी पॉलिसी बने पहले स्पष्ट कर दो कि हम साल भर बाद में इस वैकेंसी में इस कैटेगरी में इतने पोस्ट देंगे, कि विशेष शिक्षा में पद देंगे कि नहीं देंगे। अब 1.5 साल भर पहले बता देते ना तो ये पात्रता की तैयारी करते, ना पात्रता एग्जाम में ये बैठते, और न ये 1-2 साल से जयपुर में या बड़े शहर में आकर अपने घर वालों के पैसे को बर्बाद करते। उल्टा ये अन्य वैकेंसी जो पूर्व में हो गई है उनमें अपना फोकस करते। अब इन्होंने पटवारी भी नहीं दिया, वीडियो भी नहीं दिया, चतुर्श्रेणी भी नहीं दी, पुलिस भी नहीं दी, क्योंकि एक बच्चा जब घर से निकलता है तो अपने दिमाग में पहले से ग्राफ सेट करके रखता है कि मुझे मास्टर बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे पटवारी बनना है। इस प्रकार से इनके साथ अन्याय हुआ है। इसको लेकर हम सरकार से बात करेंगे और जल्दी ही जो है कल अधिकारियों से वार्ता करके आगामी जो रणनीति होगी वो मीडिया के माध्यम से। वो अभ्यर्थियां जिनके साथ कहीं कहीं अन्याय हो रहा है उनकी भर्ती